हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल खाना खजाना में। आज हम बनाएंगे गोभी, मटर, गाजर और हरी मिर्च डाल करके मिक्स अचार, जिसे आप 1 साल तक अच्छे से रख सकते हैं। इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए आइए जानते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम 3 गोभी लेंगे और उसे अच्छे से वॉश करके छोटे छोटे पीसेज में काट लेंगे। उसके बाद हम मटर लेंगे। मटर लगभग 1 किलो के बराबर है। मटर को आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। आप ज़्यादा अगर ऐड करना चाहते हैं तो और ज़्यादा कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। मैंने 1 किलो लिया है। 3 गोभी में 1 किलो मटर। गोभी को मैंने बताया था कि छोटे छोटे पीसेज में काट लेंगे। उसके बाद हम गाजर लेंगे। गाजर को वॉश करके छिल के लंबे लंबे टुकड़े कर लेंगे। आप चाहे तो गोल भी कर सकते हैं, वैसे अचार में लंबा ही अच्छा लगता है। फिर हम भगोने में पानी उबाल लेंगे और उसके बाद मटर को उसमें डाल करके कम से कम 5 से 8 मिनट तक उसे बॉयल होने देंगे। मटर को हमें ऐसे बॉयल करना है कि मटर पूरा नहीं पकना चाहिए, मटर थोड़ा कच्चा ही रहना चाहिए, क्योंकि अचार बनने के बाद जब नमक डलता है तो भी कुछ मटर गल जाता है। जब 5 से 8 मिनट तक मटर उबल जाए तो उसे हम छन्नी की सहायता से किसी बर्तन में निकाल लेंगे। मटर निकालने के बाद जो पानी बचा है उसे हम फेंकेंगे नहीं। उसी में फिर से हम गोभी डाल देंगे और गोभी को भी लगभग 5 से 7 मिनट तक उबलने देंगे उस पानी में। गोभी भी पूरी तरह से गलनी नहीं चाहिए, उसको भी हमें हल्का ही उबालना है ताकि वो बिल्कुल कच्चा ना रहे और बिल्कुल गल भी ना जाए। क्योंकि जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कि नमक के साथ जितनी सारी सब्जियां हैं, नमक के साथ आने पे ये फिर से गलती हैं। और गोभी को फिर हम निकाल लेंगे। फिर उसी पानी को हम दोबारा से यूज करेंगे और उसमें अब हम गाजर को डालेंगे और गाजर को भी लगभग हम लोग 5 से 7 मिनट तक, इसको 7 मिनट नहीं 5 मिनट ही पकाएंगे, क्योंकि गाजर जल्दी गल जाता है। ये पतला पतला कटा है तो आसानी से गल जाएगा और आप इसे 5 मिनट में ही निकाल सकते हैं। अब हम इस अचार के लिए मसाला तैयार करेंगे। आइए देखते हैं मसाले में क्या क्या लगता है। इसके लिए हमें चाहिए मेथी। मेथी को हम हल्का भून लेंगे और उस मेथी के साथ ही हम काली मिर्च, जिसे गोल मिर्च भी आप कहते हैं, उसे भी साथ में ही भून लेंगे, क्योंकि ये दोनों चीज़ें जो होती हैं थोड़ी हार्ड होती हैं, तो इसलिए इनको हम लोग लगभग 8-10 मिनट तक धीमी आंच पे भून लेंगे। फिर हम सौंफ लेंगे। सौंफ अगर आप चाहे तो कच्चा भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे कच्चा पसंद नहीं है, इसलिए मैं तो हल्का सा भून के लगभग 3 से 4 मिनट तक भून लूँगी इसको। और इसके बाद इसे भी निकाल लूँगी और इसके बाद फिर मैं लूँगी धनिया। फिर धनिया को हल्का सा भून लेंगे। इसको भी भूनने के बाद निकाल लेंगे। निकाल के फिर हम इन सब मसालों को ठंडा होने के लिए रख देंगे। कुछ मसाले ऐसे भी हैं इस अचार में जिसे हम खड़ा यूज करेंगे, जैसे अजवाइन और मंगरेल जिसको कुछ लोग कलौंजी भी कहते हैं, उसे हम खड़ा ही डालेंगे, उसको भूनने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम जीरा लेंगे और जीरा को भी हल्का सा भून लेंगे। हल्का सा भूनने से मतलब ये है कि सिर्फ वो थोड़ा सा लाल हो जाए। मसाले को बिल्कुल जलाना नहीं है, हल्का हल्का लाल करके ही भूनना है। अब हम लेंगे राई और इसको राई के साथ ही हम ले लेंगे काली सरसों। अगर काली चाहे तो काली या पीली कोई भी सरसों लेंगे। राई और सरसों को दोनों को हम साथ में ही भून लेंगे। और उसके बाद पहले से ही इमली भिगा लेंगे 1 कप। देखिए दोस्तों, हमने इमली को भिगाया था, ये उसका रस है। और लगभग 100 ग्राम उसमें गुड़ डाल लेंगे। जैसे चटनी बनती है वैसे हमें
इमली और गुड़ डाल करके चटनी तैयार करनी है। इसमें जो भी पानी है इसको बिल्कुल हमें सुखा करके और चटनी के जैसे गाढ़ा बना देना है। जैसा कि आप देख सकते हैं ऐसे ये गाढ़ा हो गया है, बिल्कुल ऐसे ही बना देना है, पानी ना रहे, ताकि अचार में डालने के बाद अचार ख़राब ना हो। अब आइए एक बार आपको मसाले हम फिर से दिखा देते हैं। देखिए ये सौंफ है, ये भुना हुआ मेथी और काली मिर्च, और देखिए ये राई है और सरसों। अब इसको हम मिक्सर जार में डाल लेंगे, सब सारे मसाला इकट्ठा ही जार में डाल लेंगे और इसे हम अच्छे से पीस देंगे। देखिए दोस्तों, मैंने आपसे बताया था ना कि कुछ मसालों को हम खड़ा और कच्चा ही डालेंगे। देखिए ये मंगरेल है और अजवाइन है। मंगरेल जिसको कुछ लोग कलौंजी भी कहते हैं, और ये मसाला पिसा हुआ जिसको मैंने अभी पीसा था। अब इन सब को हम अपने अचार में अच्छे से मिक्स करेंगे। चलिए फिर अब अचार बनाते हैं। एक कढ़ाई लेंगे हम और उसमें लगभग आधा लीटर तक तेल डाल लेंगे। तेल गरम करके डालने से ये फ़ायदा रहता है कि अचार जल्दी ख़राब नहीं होता है। और इस तेल में हम थोड़ा रतन जोत डालेंगे। रतन जोत डालने से जो तेल होता है, तेल का रंग लाल हो जाता है और ये काफ़ी फ़ायदेमंद रहता है और अचार भी देखने में काफ़ी सुंदर लगता है। देखिए रतन जोत कुछ इस तरह से दिखता है, जिसे हम ऐसे अपने हाथ से रगड़ करके गरम तेल में डाल देंगे। देखिए तेल पकने के बाद कैसा पीले से अब ये लाल रंग का दिख रहा है, आपको देख सकते हैं। तेल को अब हम ठंडा होने के लिए रख देंगे और अब हम अदरक और मिर्च जिसको हमने धुल करके पहले ही हल्का सा धूप में रख करके सुखा लिया था। जितनी सारी सब्जियां उबली हुई हैं उन सभी सब्जियों को हम 1 से 1.5 घंटे के लिए धूप में रख लेंगे और अब इन सभी सब्जियों में हम मसाले को मिलाएंगे। कुछ इस तरह से जैसे मैं मिला रही हूँ, आप देख सकते हैं। इसमें हम, अगर आप और थोड़ा सा तीखा खाना पसंद करते हैं तो हरी मिर्च तो पहले से डली हुई है, इसमें हम हल्दी और मिर्च पाउडर, कश्मीरी मिर्च पाउडर का यूज कर लेंगे। देखिए इसमें मैं हल्दी मिला रही हूँ और 3 से 4 चम्मच लगभग कश्मीरी मिर्च। इससे कलर भी सुंदर आएगा और तीखापन भी हो जाएगा। अगर आप तीखा नहीं चाहते हैं तो आपने तेल में रतन जोत यूज कर लिया है तो इस मिर्ची की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये जो इमली की चटनी हमने बनाई थी उस चटनी को भी हम इसमें मिला लेंगे और इसके बाद फिर नमक अपने स्वाद अनुसार मिला लेंगे। अगर आपको हल्का नमक पसंद है तो हल्का, लेकिन वैसे अचार को संरक्षित करने के लिए ज़्यादा नमक का प्रयोग किया जाता है। ज़्यादा नमक रहेगा तो भी अचार ज़्यादा दिनों तक टिक जाता है। और अब ये हमारा देखिए मसाला पूरा मिल चुका है। इसमें हम तेल ठंडा हो गया है, ठंडे तेल को अब हम इसमें मिलाएंगे। अचार को बनाने के बाद जब इसमें सब कुछ मिक्स हो जाए तेल वो, तो फिर हमें इसको 2 दिन के लिए ऐसे कपड़े से ढक करके, सूती कपड़े से ढक करके धूप में 2 से 3 घंटा के लिए 2 दिन हम इसे धूप दिखाएंगे और उसके बाद किसी भी डब्बे में इसको पैक करके रख देंगे। आपका ये अचार 1 से 1.5 साल तक आराम से चलेगा, ये ख़राब नहीं होगा।
और इसका टेस्ट भी बहुत सुंदर आए। मतलब आप इसको खाने के बाद ये नहीं कह सकते कि ये घर पे बनाया हुआ अचार है, ये बहुत टेस्टी लगता है खाने में।